हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद टीशा। तो हमारा जो सेमेस्टर 5 में एडीए का जो सिलेबस चल रहा है उसमें लेक्चर 4 हम देखेंगे। हमने लास्ट लेक्चर में मैट्रिक्स देखा था कि वो क्या है क्या नहीं, उसके एग्जांपल देखे थे। हमने ट्रांसपोज देखा था, फिर मोड देखा था, ये सारी चीज़ें देखी थी। अभी हम देखते हैं लीनियर इनइक्वालिटी क्या होता है। ठीक है, लीनियर यानी हमें पता है कि 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे लीनियर समथिंग लाइक दैट। ठीक है, इनइक्वालिटी यानी कि वो इक्वल नहीं है, इनइक्वालिटी यानी कि वो इक्वल तो नहीं है। ठीक है, कुछ ऊपर नीचे। ठीक है, तो इन मैथमेटिक्स लीनियर इनइक्वालिटी इज अ स्टेटमेंट कंटेनिंग, मतलब मैथमेटिक्स में हम देखने जाए तो वो स्टेटमेंट में कुछ इनइक्वल दिख रहा है। यानी कि हम जो बोलते हैं ना कि लेस देन है, ग्रेटर देन है, फिर लेस देन और इज इक्वल टू है, या फिर ग्रेटर देन और इज इक्वल टू है, तो ये थोड़ी इनइक्वालिटी बता रहा है कि भाई ये उससे बड़ा है, ये उससे छोटा है, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, तो उसका ये एग्जाम्पल है कि अब x+5 करो तो वो 25 से बड़ा है। ठीक है, इसे ग्रेटर देन 25। ठीक है, तो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ है, ये हमें मतलब शायद से एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको ये आसानी से समझ आ जाएगा। और ये जब एग्जाम में पूछे तो हमें पहले एग्जाम्पल हमें अपने माइंड से खुद रफ में लिखना है, उससे हमें ये प्रॉपर्टीज़ लिखने हैं। बल्कि डायरेक्ट आप याद करने जाओगे कि या हाँ ये x लेस देन इज इक्वल टू वाई, वाई लेस देन इज इक्वल टू जेड, तो ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो पहले हम एग्जाम्पल देखेंगे, उससे हम ये प्रॉपर्टीज बनाएंगे। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं कि x लेस देन इज इक्वल टू वाई और z, यानी कि हमें कुछ दिख रहा है कि x y z है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि इधर एक लीनियर बनाएंगे। ये मैंने लीनियर कुछ रखा 1 2 3 4 5 6 और मैंने एक्स वाई जेड नाम दे दिया। ठीक है, अभी पहली कंडीशन हमारी इधर क्या है कि x लेस देन इज इक्वल टू वाई। ठीक है, ये वाला लिख रहा है। और दूसरा क्या है, x लेस देन वाई लेस देन इज इक्वल टू जेड। और तीसरा है x लेस देन इज इक्वल टू जेड। ये बोल रहे हैं कि ये दो हो तो ये जो ट्रू हो, ये दोनों, तो फिर ये तो होना ही चाहिए। यानी कि ये दोनों ट्रू हो तो ये तो होएगा ही। ठीक है, तो हमें पहले ये दो प्रूव करेंगे, ये जो दोनों ट्रू निकले तो फिर ये हो जाएगा, ऐसा बोल रहे हैं। तो x है वो y से छोटा है, तो ये जो x है वो y से छोटा है, ये तो हाँ ये y से छोटा है, यानी x यानी कि 1 लेस देन इज इक्वल टू 4 यानी 4। ठीक है, तो ये 4 से तो ये छोटा ही है ना। ठीक है, तो ये हो गई हमारी कंडीशन ट्रू। अभी हम सेकंड देखते हैं, y लेस देन इज इक्वल टू जेड, यानी z कितना है हमारा 6 इज इक्वल टू y कितना है हमारा 4, तो 4 लिख दिया। तो 4 और 6 में ये तो छोटा है, तो हाँ तो ये 6 से तो लेस देन ही है, तो हाँ ये भी ट्रू है। तो ये क्या बोल रहे हैं, ये दो ट्रू है तो ये तो होना ही चाहिए, ये z से तो x छोटा ही होगा, आप कुछ भी कर लो। ठीक है, ऐसा बोल रहे हैं। तो बिकॉज ऑफ लीनियर बोला है, ठीक है, इसके लिए ये हम फंडा यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, वरना जो लीनियर ना होता तो फिर हमें सब कुछ प्रूफ करना पड़ता, बट ये लीनियर है, सो सीधी सी बात है कि x हमारा क्या है 1 और ये z हमारा 6 है, तो ये तो होना ही चाहिए। 6 तो 1 से बड़ा ही है। ठीक है, तो ये वाली कंडीशन हमारी ट्रू हो गई। ठीक है, तो ऐसा हमें पहले एग्जाम्पल देंगे कि लीनियर में लिखेंगे क्योंकि लीनियर बोला है, और फिर ये कंडीशन करेंगे कि भाई पहले y से x छोटा है, फिर कहेंगे कि z y से छोटा है, तो सीधी सी बात है x तो z से छोटा ही होगा ना। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट प्रूफ। फिर आता है सेकंड प्रूफ, देखते हैं कि देखो x एंड y है। ठीक है, y जो है वो बड़ा है x से, और c इज़ अ पॉजिटिव थिंग, तो c यानी कि कोई भी पॉजिटिव स्केलर यानी कि कोई कुछ कांस्टेंट है। ठीक है, तो भी ये यही रहेगा। ठीक है, क्योंकि ये पॉजिटिव है। अभी पॉजिटिव कितना भी, अभी ये y है वो x से तो बड़ा ही है, अभी उसमें भी आप कुछ पॉजिटिव और ऐड कर रहे हो। ठीक है, ये y कुछ और ऐड कर रहे हो तो भी ये बड़ा ही रहेगा। तो भी हम लोग एक बार एग्जाम्पल से देख लेते कि ये क्या बोलना चाह रहे हैं। देखो ये लोग क्या बोल रहे हैं कि x छोटा है y से। ठीक है, x क्या है, छोटा है y से। ठीक है, अभी ये वाला कंडीशन ट्रू है, ये वाली तो है ही, ये हमको बोली गई है कि ये तो है ही। ठीक है, बट इसमें हम c पॉजिटिव कुछ भी ऐड करेंगे, तो x में भी हम कुछ c ऐड करेंगे और y में भी कुछ ऐड करेंगे। तो ये ऑलरेडी 3 तो है, अभी मैं c रखती हूँ कि 5, तो मैंने इधर भी 5 रखा और इधर भी 5 रखा, तो सीधी सी बात है ये तो 10 ही होगा और ये 8 होगा। ठीक है, तो सीधी सी बात है ये तो बड़ा ही रहेगा, उसमें कुछ मतलब ऐसा कुछ प्रॉब्लम तो आएगा ही नहीं। जैसी ये कंडीशन है वैसी ही इधर रहेगी। ठीक है, जैसे इधर कंडीशन है वैसे ही इधर रहेगी, क्योंकि ये पॉजिटिव है। अभी इसकी जगह आप माइनस ले लो तो ये ऑपोजिट हो सकता है, क्यों, क्योंकि वो माइनस में चला गया। इसका भी मैंने एग्जांपल लिखा है, वो हमारी थर्ड प्रॉपर्टी हो गई कि ये देखो ये दोनों सेम ही है, बट सी अभी हम इसमें नेगेटिव रखेंगे तो क्या होगा, तो सी हम नेगेटिव रखें और इसमें मल्टीप्लीकेशन करें तो देखो ये तो ट्रू ही है कि 2 छोटा है 3 बड़ा है, ये वाली तो चीज़ वेल एंड गुड है, बट इसमें अभी हम माइनस ऐड करें। ठीक है, कुछ भी हम -1 ऐड करते हैं, -1 ऐड करते हैं, तो सीधी सी बात है कि माइनस में जो हम सोचते हैं कि नहीं 2 छोटा है पर वो बड़ा हो जाता है। ठीक है, माइनस वाली थिंग में तो ये होता है, नेगेटिव और पॉजिटिव का ही सब कमाल है। तो ये हो गई हमारी प्रॉपर्टीज़। ठीक है, अभी हम देखते हैं सॉल्यूशंस टू लीनियर इनइक्वालिटीज़। अभी एग्जाम में आपको ये पूछते हैं। ठीक है,
मैंने एग्ज़ाम दी रखी है, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि हाँ, ये सारी चीज़ें मुझे एक्सपीरियंस है जीटीयू का कि क्या पूछते हैं क्या नहीं, ठीक है। सो दैट्स व्हाई आई प्रीफर दैट कि हाँ, ये करो, ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला पूछते हैं, ठीक है। आपको जो ट्रस्ट ना हो तो आप प्रीवियस सर के पेपर में आप देख सकते हो कि ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। अभी हम देखते हैं सॉल्यूशंस टू लीनियर इनइक्वालिटी। अभी आपको मतलब एग्जाम में पूछे कि ये वाला क्वेश्चन दे और आपको बोले कि उसको सॉल्व करो टू लीनियर इनइक्वालिटी में, या फिर ऐसे कुछ सॉल्व करो, ठीक है। तो आपको सिर्फ इतना ही देंगे कि 3x + 7 लेस देन इज इक्वल टू 10। तो अभी आपको ये लॉजिक लगाना है कि हाँ, ये लीनियर इक्वालिटी वाला है क्योंकि लेस देन और इक्वल टू आ गया है, तो ये लीनियर इनइक्वालिटी का है। तो उसको सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड है, पर हम लोग ईजी मेथड हम आज यूज़ करेंगे। तो ये हमें सॉल्व करनी है, तो इसमें सारी चीज़ें हैं, सिर्फ x नहीं है। तो x हम बहुत सारे लेंगे और उसको डिफाइन करके कहाँ ये वाली जो है वो जो इक्वेशन है वो कहाँ पे ट्रू होती है, ठीक है। तो x इज इक्वल टू हम 1 लेते हैं, तो x की जगह हम 1 रख के देखते हैं कि क्या होता है, ठीक है। तो 3 1 3 1 3 + 7, तो ये हो जा रहा है हमारा 7 + 3 = 10। तो ये हमारा इक्वल आ गया। हाँ, तो चलो ये x इज इक्वल टू हम 1 लिख सकते हैं, तो हाँ, ये वाली लीनियर इक्वेशन हमारा सॉल्व हो गया, ठीक है। अभी हम सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं कि 3x + 7y हो, यानी कि दो चीज़ें हो, ठीक है। ये वाली हमें प्रूव करनी है कि क्या ये राइट है या नहीं है, ठीक है। ये वाली थिंग, ठीक है, ये वाली थिंग हम सॉल्व करेंगे। तो इसमें भी x एंड y नहीं है, ठीक है। हमको देखना है कि ये 17 से इज इक्वल टू आ रहा है या फिर कम आ रहा है, ठीक है। तो हम पहले x एंड y देखते हैं। तो x की जगह भी हम 1 रखेंगे और y की जगह भी हम 1 लिखेंगे। तो 3 1, आप 2 भी ले सकते हो, 3 भी ले सकते हो, आपकी मर्जी, बट 1 हो तो ज़्यादा जल्दी मतलब पता चलता है कि क्या होता है क्या नहीं, ठीक है। सो इसके लिए हम देखते हैं कि क्या है। तो 3 1 3 1, 7 1 7 -5 लेस देन इक्वल टू 7, ठीक है। फिर इसमें हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, 3 + 7 -5, तो हमारा आंसर आएगा 5, ठीक है। और 7 + 3 = 10 एंड -5 यानी कि 5, यानी कि लेस देन इज इक्वल टू 17, यानी कि इसमें 17 से कम आ रहा है, ठीक है। तो हम इसको कंक्लूड कर सकते हैं कि हाँ, हम जो x एंड y 1 ले तो ये वाली जो हमारी इक्वेशन है वो फुलफिल हो रहा है, यानी कि ट्रू हो रहा है। आप x एंड y की जगह आप 2 भी ले सकते हो, ठीक है। ये 2 वाला मैंने इधर करके रखा है, ये 2 वाला इधर ही है, तो उसमें भी हमको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे एग्जांपल्स है, ठीक है। तो सारे एग्जांपल्स तो मैं नहीं कर रहा, पर आपको नोट्स चाहिए होगी तो आप स्टडी विद टीचर नाम की इंस्टाग्राम में DM करना, तो आपको नोट्स मिल जाएगी, नॉमिनल प्राइस में ही आपको मिलेगी। सो डोंट वरी अबाउट दैट कि, और एग्जाम टाइम पे तो और भी नॉमिनल प्राइस में मिलेगी। सो दैट्स वाई उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी है, सारी चीज़ें हैं, तो आप ले सकते हो और कर सकते हो। बाकी इधर तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल ही जाता है, ठीक है। अभी लीनियर इक्वेशंस देखते हैं कि सॉल्व लीनियर इक्वेशन 5x + 10y = 15 एंड दिस। तो ये भी पूछते हैं कि इसको आप कैसे करोगे, तो ये वाली थिंग से भी आप कर सकते हो, दूसरी बहुत सारी मेथड है उससे भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो हम लोग ये वाली देखते हैं। ये वाली तो हमने देख ली कि x और y को हम लाइक 1 2 ऐसा सब कुछ रख के हम देखें, ठीक है। अभी हम दूसरा देखते हैं कि ये हमने 10th स्टैंडर्ड या फिर 9th स्टैंडर्ड में देखी है ये वाली मेथड। तो ये वाली जो है उसका हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यानी कि ये दो जो है, ठीक है, उसको हम पहले तो कुछ इक्वल करना है, यानी कि 5x तो नीचे भी 5x लाना है, या फिर 10y की जगह इधर भी कुछ 10y जैसा आए, तो हम इसको कैसे लाए। तो हम इधर देख सकते हैं कि इधर 2 है और ये 10 है, ठीक है। तो 2 को हम 5 से मल्टीप्लाई कराए तो 2 बे 5 10, यानी 2 5 10, ठीक है। तो ऐसे हम कुछ करा सकते हैं, ठीक है। तो ये जो दूसरा वाला इक्वेशन है उसको आप मल्टीप्लाई कराओ 5 से, तो ये 10 10y ऐसा इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें को 3 को भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आएगा, ये 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा, ये 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 आएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आएगी। अभी हम उसका एडिशन करते हैं। तो ये बन इसमें एक रूल होता है, आपने ये वाला मेथड करी होगी तो आपको पता चला होगा कि ये प्लस है तो इधर माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, और फिर यहाँ पे करेंगे हम एडिशन की 25 - 15, तो हमारा आ जाएगा जो भी आंसर आता है वो, यानी कि 10। फिर इधर तो ये कट हो जाएगा क्योंकि सेम सेम है और माइनस आया है इसलिए, फिर 15 में से 5 माइनस करेंगे तो 10x आएगा, ठीक है। फिर x को हम एज अ कंपोनेंट यूज़ करेंगे, तो x इज इक्वल टू, ये इधर मल्टीप्लिकेशन में है तो डिवीजन में चला जाएगा, तो ये 10/10 ये कट हो जाएगा तो 1 आ जाएगा, x हमको मिल गया। फिर यही x की वैल्यू हम कोई भी वैल्यू में रखते हैं, यानी कि ये वाले वैल्यू में रखे तो x की वैल्यू इधर 1 रखे तो हमें इधर y मिल जाएगा। तो x y तो मिल गया, हमें फाइंड क्या करना था, x एंड y, ठीक है। तो ये भी कर सकते हो। दूसरी मेथड ये भी है कि आप इसको y को लीडर बनाओ, यानी कि इसको कंपोनेंट मतलब बनाओ, उसको टारगेट करो और फिर
उसको ऐसे सेपरेट करोगे तो ये वाली थिंग बन जाएगी। यानी कि देखो अभी देख ही लेते हैं कि 3x + 2y = 5 है, ठीक है। अभी हम 2y को एज अ कंपोनेंट करें तो ये इधर प्लस में, इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो हमने इधर माइनस लिख दिया। फिर y को हमें कंपोनेंट लीडर बनाना है तो हम y रखेंगे, और ये 2 मल्टीप्लिकेशन में तो इधर डिवीजन में आ जाएगा। तो ये हमारा बन गया। ये y को हम कहीं पे भी रखेंगे, ठीक है, इसमें रखें तो फिर ऐसे हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो x भी मिल जाएगा। तो ऐसे हमको xy मिल जाता है, ठीक है। अभी एकदम मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट गॉस एलिमिनेशन मेथड, ये आपने शायद से मैथ्स 2 या फिर मैथ्स 1 में पढ़ी होगी, सेमेस्टर 1 या सेमेस्टर 2 में। तो ये गॉस एलिमिनेशन मेथड आपको आती होगी, पर फिर भी ये इंपॉर्टेंट है। ये एकदम लास्ट वाला सम है, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में ये वाला एक सम देख लेंगे, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे DM कर सकते हो स्टडी विद टीशा पे, ठीक है। थैंक यू।